आंतरिक सुरक्षा में हरदम तैनात सीआरपीएफ योद्धा। एक महीने में कश्मीर में 20 आतंकवादी और छत्तीसगढ़ में 2 माओवादी मार गिराए। 21 अक्टूबर 1959 के अमर बलिदानी सीआरपीएफ योद्धाओं को राष्ट्र ने किया नमन। देश भर में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष की प्रतिमा के सामने सीआरपीएफ की शानदार राइफल ड्रिल। प्रधानमंत्री ने ली सलामी। तकनीकी ताकत से सीआरपीएफ को पूरी तरह लैस करने की ओर बढ़े कदम। डीआरडीओ और आईआईटी के साथ एमओयू पर दस्तखत। रैपिड एक्शन फोर्स की 28वीं वर्षगांठ। सर्वत्र शांति की थीम पर मशहूर गायक शान की आवाज में जारी हुआ गीत। और सीआरपीएफ बना फिटनेस की मिसाल। फिट इंडिया फ्रीडम रन में 1.5 करोड़ किलोमीटर पार। नमस्कार, सीआरपीएफ के मंथली बुलेटिन शौर्य संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस खास श्रृंखला में हर महीने हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल की महीने भर की बड़ी खबरें। तो चलिए इस बार देखते हैं कि अक्टूबर में सीआरपीएफ में क्या क्या हुआ। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीआरपीएफ ने गुजरात के केवड़िया में उनकी प्रतिमा के समक्ष परेड कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड की सलामी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ली। देश के प्रथम गृह मंत्री और आजादी के बाद राष्ट्र के एकीकरण के महायोद्धा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व विख्यात भव्य प्रतिमा के समक्ष खड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया अद्भुत परेड का प्रदर्शन। और ये है सीआरपीएफ की महिला योद्धाओं की राइफल ड्रिल। साहस, संतुलन और समन्वय का एक ऐसा संगम जो अनूठा है। और ये है देश के सबसे बड़े सशस्त्र बल का वाहन सीएसआरवी। लौह पुरुष के इरादों की तरह ही लौह शक्ति युक्त है सीएसआरवी, यानी क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल। कश्मीर में किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है सीएसआरवी, जो अत्याधुनिक उपकरणों और गैजेटों से लैस है। 21 अक्टूबर, वो तारीख जिसे सीआरपीएफ के 10 जाबाजों के बलिदान की याद में पूरा देश पुलिस स्मृति दिवस के रूप में नमन करता है। चीनी सेना से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ के जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस तारीख को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इतिहास में दर्ज साहस और बलिदान की तारीख 21 अक्टूबर 1959, जगह हॉट स्प्रिंग लद्दाख। एक ओर सीआरपीएफ योद्धाओं का बेहद छोटा कश्ती दल और दूसरी ओर चीनी सैनिकों की भारी तादाद। लेकिन आखिरी दम तक सीआरपीएफ के योद्धा प्राणों की बाजी लगाकर लड़ते रहे और 10 जांबाजों ने वतन की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्हीं अमर बलिदानियों को नमन है पुलिस स्मृति दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल में परेड की सलामी ली। मन की बात ट्विटर हैंडल से भी शहीदों और उनके परिवारों के अमूल्य योगदान को याद किया गया। देश भर में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश की आंतरिक सुरक्षा की बहाली में सीआरपीएफ का योगदान बेहद अहम है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक, आतंकवादियों से लेकर नक्सलवादियों तक, सबको सबक सिखाते हुए सीआरपीएफ के योद्धाओं ने अक्टूबर के महीने में 20 आतंकवादियों और 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कश्मीर में एक महीने के भीतर अलग अलग संगठनों के 20 आतंकवादियों को सीआरपीएफ ने अलग अलग संयुक्त अभियानों में मार गिराया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
7 अक्टूबर को शोपियां के सुकौन जैनापोरा में सीआरपीएफ की 178 बटालियन ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। 10 अक्टूबर को पुलवामा के डंडूरा में 182 बटालियन ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। 10 अक्टूबर को ही कुलगाम के यारीपोरा में 18 बटालियन ने 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया। 12 अक्टूबर को श्रीनगर सदर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बारजुल्ला में सीआरपीएफ ने 2 आतंकी मार गिराए। 14 अक्टूबर को शोपियां के चकूरा में 178 बटालियन ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। 17 अक्टूबर को अनंतनाग के चेरी ताजी में 164 बटालियन ने 1 लश्कर आतंकवादी का एनकाउंटर किया। 19 अक्टूबर को 178 बटालियन ने शोपियां के लतीपोरा में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मार गिराए। 20 अक्टूबर को पुलवामा के हकरीपोरा में 183 बटालियन के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हुए। 26 अक्टूबर को पुलवामा की अब्दुल्ला कॉलोनी में 130 बटालियन ने 1 आतंकवादी को एनकाउंटर में मार गिराया। जबकि 28 अक्टूबर को बडगाम में 2 आतंकवादियों को 181 बटालियन ने ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ में घने जंगलों को ठिकाना बनाने वाले माओवादियों के हौसले सीआरपीएफ कोबरा के योद्धाओं के आगे पस्त पड़ते जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को 204 कोबरा ने बीजापुर के गोलकोंडा में 1 माओवादी को मार गिराया। 28 अक्टूबर को सुकमा में हुए एनकाउंटर में 201 कोबरा, 206 कोबरा और 150 बटालियन ने संयुक्त अभियान में 1 माओवादी को ढेर कर दिया। शौर्य और हौसले के साथ देश की सुरक्षा के लिए तकनीकी ताकत भी उतनी ही अहम है। सीआरपीएफ ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और जेएटीसी के साथ सीआरपीएफ ने एक एमओयू साइन किया है ताकि न सिर्फ बल के योद्धा अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय तकनीकों से लैस हो सके, बल्कि एक एक्सपर्ट पूल भी तैयार हो सके। बल की कोर फंक्शनिंग में पहले से तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है, अब एमओयू के जरिए इसे और धारदार बनाना है। सीआरपीएफ के 3 लाख जाबाजों में से 500 इंजीनियर्स हैं। इनमें से 40 इंजीनियर ग्रेजुएट अफसरों का पहला बैच आईआईटी दिल्ली के साथ 3 से 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जाएगा। इस बैच के चुनिंदा अफसर आईआईटी और डीआरडीओ के साथ जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स में भी जुड़ेंगे। 7 अक्टूबर को सीआरपीएफ ने अपनी रैपिड एक्शन फोर्स की 28वीं वर्षगांठ को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने इस मौके पर राष्ट्र सेवा के लिए सीआरपीएफ की सराहना की। नीली कैमोफ्लाज वर्दी में परेड कर रहे ये जाबाज दंगों और कानून व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी निभाने में सबसे आगे होते हैं। 1992 में गठित सीआरपीएफ की आरएएफ ने त्वरित एक्शन, संवेदनशील पुलिसिंग और साहस से शांति रक्षक की खास पहचान बनाई है। राष्ट्र सेवा में आरएएफ के 28 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस विशेष बल को देश का गौरव बताया। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम में परेड के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने आरएएफ गीत का लोकार्पण भी किया, जिसके गीतकार महबूब आलम कोटवाल, संगीतकार हैं रंजीत बारोट और जिसे मशहूर गायक शान ने आवाज दी है। संदेश है सर्वत्र शांति। सर्वत्र शांति आधार है, सिद्ध किया हर बार है, शांति के दूत हैं हम, संदेश हमारा प्यार है। आरएएफ सेवा मानवता की जय जय हो भारत माता की। आरएएफ सेवा मानवता की जय जय हो भारत माता की। हम स्वस्थ तो देश स्वस्थ। सीआरपीएफ के फिट इंडिया फ्रीडम रन और खेलो इंडिया मुहिम का यही लक्ष्य है। फिट इंडिया फ्रीडम रन में सीआरपीएफ ने 1.5 करोड़ किलोमीटर का रन पूरा करके एक शानदार मिसाल कायम की है। सीआरपीएफ के फिटनेस कैंपेन फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इंडिया गेट पर पूरा हुआ। इस मौके पर 1961 में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री जीएस रंधावा के अलावा पद्मश्री खजान सिंह और कुश्ती में 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट श्री सुशील कुमार, अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री कुंजुरानी देवी, श्री परमजीत सिंह ने रन में हिस्सा लिया।
15 अगस्त को शुरू हुई इस मुहिम में बल के जवानों ने कुल 1.5 करोड़ किलोमीटर की दौड़ पूरी की है, जबकि लक्ष्य 1 करोड़ किलोमीटर का ही था। याद है आपको, शौर्य संवाद के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि सीआरपीएफ के दिव्यांग योद्धाओं की एक टीम कैसे 1000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके अहमदाबाद से दिल्ली पहुंची थी। 2 अक्टूबर को ये टीम बापू की समाधि पहुंची। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 17 सितंबर को सीआरपीएफ की दिव्यांग योद्धाओं ने राजघाट तक 1000 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली थी। 2 अक्टूबर को सीआरपीएफ एकेडमी से इनके साथ बल के महानिदेशक भी शामिल हुए और इनके नेतृत्व में साइकिल रैली राजघाट पहुंची। साइकिल रैली में शौर्य चक्र विजेता आर.के. सिंह के साथ महिला बटालियन की 6 वीरांगनाएं भी शामिल हैं। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने राजघाट में इनकी अगवानी की और इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। डिसेबिलिटी अफेयर्स की ओर से विभागीय सचिव शकुंतला डी गैमन ने भी खूब प्रशंसा की। जिस तरह सीआरपीएफ के जाबाज देश की हर पुकार के लिए तैयार रहते हैं, ठीक वैसे ही फोर्स के महानिदेशक भी जाबाजों और उनके परिवारों के साथ लगातार खड़े रहते हैं। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर नागपुर में बल के महानिदेशक डॉक्टर ए.पी. माहेश्वरी ने शहीद एएसआई बडोले नरेश उमराव के नाम पर सड़क का नामकरण किया। महाराष्ट्र दौरे में उन्होंने सीआरपीएफ शहीदों की याद में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कोरोना योद्धाओं से भी मुलाकात की। ओडिशा दौरे में भी शहीदों के परिवारों से मिलकर सांत्वना दी। तेलंगाना के रंगारेड्डी सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में बन रहे नेशनल दिव्यांग सशक्तिकरण सेंटर की समीक्षा की और दिव्यांग योद्धाओं के साथ वृक्षारोपण किया। और आइए अब आपको दिखाते हैं अक्टूबर महीने की सीआरपीएफ की कुछ और बड़ी खबरें, बिल्कुल फोर्स के जाबाजों वाले फुर्तीले अंदाज में। ये तस्वीर बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की है। कोविड-19 से सावधानियों के बीच शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के साथ साथ जरूरतमंदों को वोट दिलाने में मदद करते सीआरपीएफ के जवान। 6 अक्टूबर को सीआरपीएफ ने मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर द चेंजिंग पैराडाइम पर वेबिनार का आयोजन किया। सीआरपीएफ जाबाजों और उनके परिवारों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर जागरूकता लाने और इसके शिकार बच्चों को मेडिकल चिकित्सा और जानकारी मुहैया कराने के लिए CWA रजत जयंती लेक्चर के तहत एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता ने अपने विचार साझा किए। इंटर सीआरपीएफ स्कूल स्पीच कंपटीशन 2020 का ऑनलाइन आयोजन किया। इसमें रुपिन कौर, स्मृति और अभिनव कुमार विजेता बने। RAF वर्षगांठ पर 1 अक्टूबर को आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में 30 विजेताओं को 3,15,000 रुपए के पुरस्कार दिए गए। 5,500 से ज्यादा प्रतियोगियों के बनाए चित्रों का मूल्यांकन ललित कला अकेडमी के जूरी मेंबर्स ने किया। शौर्य संवाद के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन नवंबर की सीआरपीएफ की सभी हाइलाइट्स के साथ हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।